जादुई चाट मसाला। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत गांव के बाजार से होती है, जहां पर दो भेलपुरी वालों की दुकान होती है। एक तरफ राम और श्याम, जिनकी बिक्री तो मानो आसमान छूती है। एक के बाद एक ग्राहक, पैसों की तो कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ बेचारे राकेश की दुकान होती है। स्वादिष्ट भेलपुरी के बनाने के बाद भी सब उस पर हंसते रहते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन बस मक्खी मारता रहता है। एक भी भेलपुरी उसकी नहीं बिकती, हमेशा उदास रहता है। इसी कारण खाली हाथ वह अपने घर की तरफ लौटता है। पत्नी पूछती है, क्या हुआ? आज भी एक भी पैसे की बोनी नहीं हुई। अरे नहीं भाग्यवान, क्या बताऊं, पहले मुझे एक गिलास पानी तो पिलाओ। तभी राकेश एक गिलास पानी पीता है। पत्नी कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर खाएंगे क्या? हमारे पास एक छोटी बेटी है, उसे भी पढ़ाना है। आप एक काम कीजिए, इस भेलपुरी की दुकान को बंद करके कुछ और शुरू कीजिए। अरे नहीं भाग्यवान, भेलपुरी तो मैं बहुत शुरू से कर रहा हूँ। हाँ, तो आप बस भेलपुरी बेचते रहिए। मैं चली अपने पिताजी के घर, यहाँ तो बिल्कुल भी गुजारा होने से रहा। तभी राकेश की बेटी पिंकी आती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा आपका कारोबार एक दिन आसमान छुएगा। पर उसकी पत्नी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। राकेश के बहुत समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं रुकती और बेचारा राकेश उदास होकर बाजार जाता है और 2 किलो आलू मांगता है। तभी दुकानदार कहता है, आलू तो 30 रुपये है, तू एक काम कर, ये सड़े गले आलू ले जा। वैसे भी तुझे भेलपुरी में ही तो मिलाना है, ग्राहकों को क्या पता कि तू क्या आलू मिलाकर उन्हें बेच रहा है। पर उसी वक्त राकेश कहता है, नहीं चाचा, ये क्या कह रहे हैं, ये तो धोखेबाजी है। मैं अपने ग्राहकों के साथ धोखा नहीं कर सकता। भले ही मेरी भेलपुरी ना बिके, पर मैं सड़े गले आलू डालकर लोगों को बीमार नहीं कर सकता। अरे भाई राकेश, मैं तो तेरे अच्छे के लिए बोल रहा था। खैर बता, तुझे कितने आलू दे दूं? पर हाँ, 30 रुपये किलो है, कह देता हूँ। राकेश कहता है, अच्छे छांट कर 2 किलो आलू दे दीजिए। उसी वक्त दुकान पे 2 और आदमी आते हैं। कहते हैं, अरे ओ काका, 2 किलो सड़े गले आलू दे दीजिए कम दाम पर। तभी राकेश कहता है, अरे भाई, ये तो गलत बात है। तभी वे लोग पलटकर जवाब देते हैं, तो क्या तुम्हारी तरह दुकान पर मक्खी मारते रहें, एक भी ग्राहक ना आए? तुम अच्छे आलू लेकर मक्खी मारो, हम तो चले अपना मुनाफा कमाने। ऐसा कहकर दोनों बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। अगले दिन राकेश सोचने पर मजबूर हो जाता है, सही ही तो कह रहे थे वे लोग। मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, फिर भी मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं। अरे ऊपर वाले, कुछ तो मेहरबानी करो। ठीक उसी समय उसकी दुकान पर एक बूढ़ी औरत आती है। वह उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तभी राकेश अपनी दुख भरी कहानी बताता है कि मेरी धर्म पत्नी और मेरी एक प्यारी सी बेटी मुझे छोड़कर चले गए, और भला करे भी क्या, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जो मैं उन्हें खुश रख सकूं। कम से कम वो अपने पिता के घर में खुश तो है। अरे बेटा, अब तुम और दुखी मत हो। मैंने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से कुछ जादुई मसाले बनाए हैं। तुम्हारा दिल नेक है, ये लो कुछ जादुई मसाले, इसे अपनी भेलपुरी में मिलाना और फिर देखना तुम किस्मत का कमाल। ऐसा कह के वह बुजुर्ग महिला क्षण भर में ही गायब हो जाती है। राकेश इधर उधर देखता है। उसके बाद वह उन मसालों को अपने खाने में मिलाता है और सोचता है, देखता हूँ, क्या पता मेरी किस्मत बदल जाए, क्या पता मेरी पत्नी और मेरी प्यारी सी बेटी घर वापस लौट आए। ये सभी बातें सोचकर वह उस जादुई मसाले को अपनी भेलपुरी में मिलाता है और बड़ा ही खुश होता है। अरे वाह, खुशबू तो थोड़ी तेज़ हो गई है, अब तो ग्राहक ज़रूर आएंगे। ठीक उसी समय 2 ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं और भेलपुरी लेकर बड़े मज़े से खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, इसके जैसी चटपटी भेलपुरी तो पूरे बाजार में नहीं। फिर क्या था, एक कान से 2 कान और 2 कान से पूरा गाँव। और अगली सुबह तो मानो चमत्कार ही हो जाता है। पूरा का पूरा गांव रमेश की भेलपुरी खाने के लिए उसके दुकान में आता है और उसके स्वाद और चर्चे पूरे गांव भर में मशहूर हो जाते हैं। फिर क्या था, रमेश भेलपुरी बेचता है और पैसे जोड़ता है।
फिर भेलपुरी बेचता है और ढेर सारे पैसे जोड़ता है। वह बड़े ही खुशी दिल से अपनी पत्नी को लाने के लिए उसके गांव जाता है और कहता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। उसकी पत्नी आती है। अब क्या हो गया? वह उसके हाथों में पैसे थमा देता है और कहता है, भाग्यवान, भगवान ने हमारी सुन ली। अब मेरा कारोबार बड़े अच्छे से चल पड़ा है। एक बूढ़ी औरत ने मुझे जादुई मसाले दिए थे। उसकी बेटी और पत्नी उसके साथ घर को वापस लौट आते हैं। अगले ही दिन राकेश आलू के बाज़ार में जाके 10 किलो आलू मांगता है। वह कहता है, सारे अच्छे और चकाचक आलू दीजिएगा काका। तभी काका कहते हैं, अरे वारे रमेश, तेरी दुकान की बिक्री तो खूब चल रही है। सुना है मैंने, एक दिन मुझे भी अपनी भेलपुरी खिलाना। अरे कैसी बात करते हो काका, ज़रूर ज़रूर। उसी समय चंदन और अभिषेक, जो भेलपुरी की दुकान चलाते थे, ये बातें करते हैं। ना जाने इसके हाथ में क्या लग गया है, जो इसके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ आई है। पता नहीं इसकी किस्मत कैसे चमक गई। अरे हाँ भैया, कुछ नहीं कह सकते, पल भर में किसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाए। अब इसे ही देख लो, कल तक मक्खी उड़ाता था और आज ट्रकों में आलू भरकर अपने दुकान में लेकर जाता है। सुना है अपनी पत्नी को खूब सारी गहने और साड़ियाँ भी दिलाई हैं। बड़े ही खुशी से रह रहे हैं। चलो अच्छा ही है, बस आशा करते हैं कि हमारा कारोबार भी पहले की तरह चल पड़े। दूसरी तरफ रमेश का जादुई मसाले का डब्बा खत्म हो जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, अब क्या होगा? अब भला बाजार में कौन सी भेलपुरी बेचूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। तभी पत्नी कहती है, अरे ज़रा हिम्मत और बुद्धि से काम लीजिए। मैंने तो उस बूढ़ी औरत के घर का पता भी नहीं पूछा जिसने मुझे जादुई मसाला दिया था। अब क्या होगा भाग्यवान, कैसे हमारे पास ग्राहक आएंगे? तभी पत्नी मुस्कुरा के कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बुद्धि इस्तेमाल करती हूँ। आप एक काम कीजिए, जल्दी से बाज़ार जाइए और एक मसालों का कट्टा लेकर आइए। उस मसाले के कट्टे में हम ये बचा हुआ मसाला मिला देंगे। फिर देखिए, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी। वह दोनों ऐसा ही करते हैं। बाजार से मसाले का कट्टा लाकर उसमें बचे हुए जादुई मसाले को मिला देते हैं और मसाला पूरे कट्टे भर का हो जाता है। रमेश ढेर सारी ज़मीनें खरीदता है और उस पर अपनी भेलपुरी की दुकान लगाता है। बहुत सारे नौकर चाकर को भी रखता है और उसका व्यापार मानो आसमान को छू रहा हो। वह अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी पत्नी कहती है, अरे ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more amazing story updates. Thank you for watching.